चलिए आइए, बनाइए इसे। प्रश्न है, 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। बड़े भाई का हिस्सा कितना है? तो ध्यान देना है आप लोगों को कि 16,820 16,820 16,820 में दो व्यक्ति को बांटा गया है। एक तो है बड़ा भाई और एक है क्या, छोटा भाई है। बड़े भाई को मान लीजिए x रुपए दिया जा रहा है, तो छोटे भाई को कितना दिया जा रहा है, y रुपए दिया जा रहा है। क्लियर है सर? अब बात ये है सर, सुनने का प्रयास करिएगा कि रेट कितना है, 5% है। यानी अगर 100 रुपए जमा करोगे तो 5 बढ़ के मिलेगा, तो 105, यही ना होगा। तो यहाँ x का 105 बटे का 100। तो बड़ा भाई 27 वर्ष का है, जब 40 वर्ष होगा तब उसे धन मिलेगा। तो कितने वर्ष, 13 वर्ष के लिए लगा है बड़े भाई का धन, 13 वर्ष के लिए। छोटा भाई 25 वर्ष का है, इसको 40 वर्ष पूरा होने में कितना दिन लगेगा, कितना समय, 15। यानी जो छोटा भाई है इसको, इसका धन जो लगा है वह लगा है 15 वर्ष के लिए लगा है। जो धनराशि से 13 वर्ष में मिल रहा है वही धनराशि से 15 वर्ष मिल रहा है। ये दोनों बातें क्या है भाई, बराबर है। देखिए 105 और यहाँ 105 दोनों सेम सेम है। ये 15 बार है और ये 13 बार है, यानी ये बुरा इस बगल जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो कैंसिल काट दीजिए इसको, कितनी बार बचेगा, y को तो लेकर आइए, x बटे का y इधर मिलेगा आपको 105 बटे का 100 का होल स्क्वायर मिलेगा, यही ना मिलेगा। तो 5 से काटेंगे 21, अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 20। अर्थात x और y, x और y, x को मिला 21 रुपया और y को मिला 20। तो टोटल कितना बांट दिया आपने, 41। 41 ने कितना है भाई, 16,820 है। कितना गुना है ये, 41 से भाग कर देखिए कितना गुना आ रहा है। कितना गुना आएगा, 420 गुना होगा। कंफर्म हो ना, 420 गुना। तो बड़े वाले का इसका 420 गुना करिए, तो 21 21 गुना 42, 21 चौक 84, 84 84 4 88, 8,820। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे चेक कर लीजिए आप लोग, 16,820 भागे 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16,
8 में 4 हटेगा 4, कटेगा यार ये, कटा क्यों नहीं? 16,820 ही है ना, ये कटा क्यों नहीं भाई? अच्छा गलत हुआ है भाई, गलत हुआ है, गलती हुई है। आओ इधर, चलो गलती कहाँ हुई है बता रहा हूँ। यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स और वाई, 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441, और 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, तो टोटल कितना आएगा 841। 841 में कितना है 16,820, कितना गुना है भाई ये 20 गुना है, इसका 20 गुना करिए, 0 2 1 दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8,820, बड़े भाई का हिस्सा इतना आएगा 8,820 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था, बात क्लियर है? हो गया। आप सुनो, इसी सवाल को ऐसे भी तो लगा सकते थे हम, देखिए यहाँ पे है बड़ा भाई, यहाँ पे है बड़ा भाई, और यहाँ पे क्या है छोटा भाई, क्लियर है? बड़े भाई की उम्र कितनी है, ध्यान देना, बड़े भाई की उम्र कितना है 27 वर्ष, और छोटे वाले कितनी है 25 वर्ष है, ठीक ना? रेट कितना लगा था 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/20। यदि बड़े भाई को छोटे भाई को यदि 20 रुपया, तो बड़े वाले को 21 होगा, क्लियर है? सर इनमें अंतर देखिए कितने का है, कितने का अंतर है 2 का, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है? जितने का अंतर हो, 2 साल का अंदर पावर 2 लगाएंगे, 3 साल का अंदर पावर 3, 1 साल का अंदर पावर 1 लगाएंगे। 21 स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, जोड़ने पर कितना आएगा 841, 841 नहीं 16,820, इसका कितना गुना है भाई ये 20 गुना है, आप इसका भी 20 गुना करिए, 0 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8,820 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलिए, ये वाला ज्यादा समझ में आया। हो गया ना? नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, सेम प्रश्न है, प्रश्न है
15,494 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि 20% की प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के क्या है, बराबर है। यानी जो धनराशि ए को 9 वर्ष में मिल रही वही धनराशि बी को 11 वर्ष में मिल रही है। ध्यान देना कि जो छोटा होगा उसे छोटा धन देना, जो बड़ा होगा उसे बड़ा धन देना। ध्यान देना है, सुनिए हमारी बात ध्यान से। यहां पर है ए, यहां पर है ए और यहाँ पे है बी, सही है। ए की धनराशि कितने साल के लिए लगी है, 9 वर्ष के लिए लगी है, और 9 वर्ष के अंत में एक, हाँ, और बी को कितने कितने वर्ष में, 11 वर्ष में। क्लियर है सर? ध्यान देना है कि रेट लगा है 20% पे लगा है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 1/5। तो सर जिसकी धनराशि ज्यादा समय के लिए लगी है उसे छोटी राशि होगी, और जिसकी धनराशि कम समय के लिए लगी है उसे अधिक देंगे, तभी दोनों दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सर अगर बी को 5 रुपया दिया गया होगा, ए को कितना दिया गया होगा, 6 दिया गया होगा। क्लियर है? ए बड़ा है, बी छोटा है। अब बात ये है सर कि इनमें अंतराल कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो यहां पे स्क्वायर कर दीजिए, ये जाएगा कितना 36 और ये कितना हो जाएगा 25। ए को मिलेगा 36 रुपए, बी को मिलेगा, ए की धनराशि 36, बी की धनराशि 25। टोटल कितना आएगा मेरे भाई, 51। अच्छा 61 आएगा, टोटल आएगा 61। 61 में कितना है, 15,494 है। इसका कितना गुना है ये देख लीजिए। तो 15,494 में 61 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा भाई ये, 2 एकन्नम 2, 2 छक 12, 4 में से 2 घटेगा 2, 5 2 घटेगा 3, यहां से 9 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 छक 30, 9 में से 5 घटेगा 4, यहां से 2, 24। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 एकन्नम 4, 4 छक 24, कितना गुना है, 254 गुना है, 254 गुना है। किसका हिस्सा पूछा गया है, ए का। तो इसका 254 गुना कर दीजिए, 254 गुना करिए। तो 36 गुणे 254 कितना आएगा, कितना आएगा, 254 गुणे का 36, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 2 32, 6 दूनी 12, 3 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। जोड़िए इसको, 4 2 2 4, 6 5 11, 7 1 8 1 9। कितना आएगा भाई, 9,144। ए को कितना मिलेगा, 9,144 मिलेगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, कोई परेशानी, आसान लग रहा है? एक ऐसा सवाल और देता हूं, इसे आप लोग लगाइए, इसको आप लोग लगाइए। देखिए प्रश्न है, सचिन के 2 पोते चेतन और विपुल हैं। जब दोनों 23 वर्ष के होंगे तो उन्हें बराबर बराबर धनराशि मिलती है। तब तक धनराशि बैंक में रहेगी और सालाना 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चेतन व विपुल की उम्र क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष है। यदि सचिन के पास कुल धनराशि 23,400 रुपए थे तो विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? प्रश्न है। एक तरफ लिखो चेतन, ये साहब है चेतन, और ये कौन है
विपुल है। क्लियर है? चेतन और विपुल। ठीक ना? सर रेट क्या लगा आप पहले देख लेते हैं। 8% है, ठीक है, रेट को 8% ही रहने दीजिए। सर चेतन और विपुल की उम्र कितनी है? चेतन कितने वर्ष का है? कहेंगे सर चेतन है 13 वर्ष का और विपुल है 14 वर्ष का। यही ना है? सर इनमें अंतर कितने का? कहेंगे आप 1 साल का अंतर है। यदि छोटे कौन है? छोटा कौन है? चेतन छोटा है। अगर चेतन को 100 रुपए मिले होंगे तो विपुल को 8 बढ़ के मिलेंगे 100। अच्छा, छोटा कौन है? हाँ ठीक है, छोटा तो विपुल, चेतन ही है। अगर चेतन को 100 रुपए मिले होंगे तो विपुल कितने मिलेंगे? 108। 4 से काटेंगे तो बनेगा 27, सॉरी 4 से काटेंगे तो बनेगा 25 और 4 से काटेंगे तो बनेगा 27। यानी चेतन को जो मिल रहा है वह 25 रुपए मिल रहा है और विपुल को मिल रहा है कितने मिल रहा है? 27 मिल रहा है। तो कुल कितने रुपए देंगे आप? 27 25 52 रुपए देंगे। 52 में कितना है? 23,400 है, तो 23,400। चलिए, अगर 13 से काट रहे हैं इसको तो 13 चौक 52 और 13 एक कम 13, 13 अट्ठे 104, 1800 और 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 450। यानी 450 गुना है। आप इसका 450 गुना करिए, 450 गुना करिए, बताओ भाई कितना आएगा? जल्दी करो। 45 दूनी 90, 9,000 और 7 पच्चे 35, 7 दूनी 18, 3 31, 7 चौक 28, 3 31, 12,150 गुणा करेंगे तो 12,150 मिलेगा। यानी विपुल कितनी धनराशि मिलेगी? 12,150 की मिलेगी। अभी कोई समस्या? हम्म, हो गया? आगे चले। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए उधार लिए, 5,000 रुपए उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपए वापस दिए। यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पे 10 है, 10 है। 1,500 रुपए वापस किए, 1,500 रुपए वापस किए। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपए वापस किए। तीसरे वर्ष की समाप्ति, तीसरे वर्ष की समाप्ति
तीसरे वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे उसे कितनी कितनी धनराशि वापस करनी शेष रहेगी। आप इस प्रश्न को बनाइए। बन जाएगा आप लोग का। आयुष क्या हुआ, आज हर्ष को कहाँ छोड़ दिए? पता नहीं। आ रहा है भाई समझ में? इसके पहले वाला ये नहीं आ रहा है। अब सुनिए, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक ना? क्या रेट लग रहा है? 10%। लेकिन कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 वापस कर दे रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष वो क्या कर रहा है? 1,500 रुपए दे रहा है। सर पहले ये देखिए ना कि 5,000 आप अगर कर्जा लिए हैं तो पहले वर्ष में कितना रुपए होगा? 5,000 कर्जा लिए हैं सर, 10% एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 110%। तो ये 110% एक साल के लिए हुआ है भाई, एक साल के लिए। ये पहला है अमाउंट, क्लियर है? तो कितना रुपए हो गया? 11 पचे 55, 5,500 रुपए हो गया। सर आप 5,000 रुपए कर्जा लिए हैं और प्रत्येक वर्ष के बाद दे रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ष के अंत में दे रहे हैं। तो अगर आप 10% के हिसाब से दे रहे थे, यानी 5,000 का 110% कितना है? 5,500 रुपए हो गया। इस 5,500 रुपए में से आपने 1,500 रुपए जमा कर दिए, कितना बचा? 4,000 बचा। अब ये 4,000 दूसरे वर्ष के लिए, मतलब अमाउंट सेकंड की बात करें तो सर अब 4,000 के लिए फिर लगेगा कितना परसेंट? 110% लगेगा। कितना आएगा? 11 चौक 4400 आएगा। कितना आएगा? 4400 आएगा। अब इस 4400 में से फिर आप 1,500 दे दिए हैं। जब 1,500 आपने जमा कर दिया मेरे भाई, तो कितना रुपया बचा? कितना बचेगा? 2,900 बचेगा। अब इस 2,900 पे तीसरे वर्ष आएंगे हम। देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, अब इसके बाद तीसरा वर्ष। तो 2,900 का पुनः 110%, तो 0, 11 नवा 99, 11 दूनी 22, 22 9 31, यानी तीसरे वर्ष के अंत में 3,190 रुपए हो गए। आप कितने जमा कर रहे हो? आप जमा कर रहे हो कितने? 1,500 रुपए। कितने रुपए बच गए मेरे भाई? 1,690 रुपए क्या हो गए हैं? अभी शेष है। यही ने कहा है कि तीसरे वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे कितनी धनराशि वापस करनी शेष रह जाएगी। तो तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 1,690 रुपए उसे वापस करना शेष रह जाएगा। क्या बात समझ में आया? आज लेट हो गए हैं, आज लेट हो गए हैं। लेकिन 110
हो गया? चलिए बढ़े। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे आप? 110 हो गया। अब से अगर आप 100 रुपए उधार लिए हैं, 10% ब्याज देने होगा तो कितना वापस करेंगे? 100 का 10% 10 आएगा ना, यानी 110 रुपये वापस करेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, एक धन 5% वार्षिक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया यदि यदि तीसरे वर्ष के अंत में तीसरे वर्ष के अंत में तीसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन उसी धन के दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन से 441 रुपया अधिक हो तो वह धन कितना होगा? तो वह धन कितना है? चलिए बनाइए। एक धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया, यदि तीसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन उसी धन के दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन से 441 रुपया अधिक हो तो वह धन क्या कितना होगा? आइए सर, मान लीजिए धनराशि कितनी है? पी है। मिश्र धन बराबर होता क्या है? यही ना होता है। तो सर धनराशि पी है, रेट कितना है? 5% है, तो पी का 105/100 3 वर्ष हो गया। सर यही पी का 105/100 कितने वर्ष के लिए? 2 साल के लिए। कंफर्म हुआ? इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 441 रुपया है। अब सॉल्व करें यहां से देखिए,
तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। कॉमन क्या दिख रहा है? पहले 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 21, तो 5 से काटिए तो ये बन जाएगा 20, और 5 से काटिए तो 21, और 5 से काटिएगा तो 20। क्लियर है सर? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी 21/20 का स्क्वायर कॉमन है, तो P का 21 का स्क्वायर 441/400 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा यहां से 21/20 बचेगा, अब माइनस का 1 बचेगा, इधर कितना बचेगा? 441। ये 441 से ये 441 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 से भाग है, इधर गुणा कर लेगा, तो P गुणे का 20 एक कम 20, 21 माइनस 20 कितना आएगा? 1/20 बराबर कितना भाई? 400। अब 20 गुणे 400 कितना आएगा? 8000। यानी उधार ली गई धनराशि कितनी है? 8000 है। क्या बात है? क्लियर हुई? जहां समझ ना आए पूछ लो भाई। जहां समझ में ना पाए हो आप लोग समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं वहां। भाई 21/20 ये 2 बार है, बाहर कर लो, एक ही ना बचेगा यहाँ। ठीक, है भाई? परेशानी ना है ना? परेशानी हो तो बताइए। ये सवाल सक्सेस से भी बन सकता था, ये सवाल सक्सेस से भी बन सकता था। ये दे रखा है ना, उसी धन के दूसरे वर्ष के अंत से मिश्र धन से 441 रुपए अधिक है, चाहे कम कहे चाहे ज्यादा कहे, हर हाल में क्या करेंगे? हम घटाएंगे। यानी अगर यहाँ बराबर कटे इसमें 441 देते थे, दोनों दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी जो मिश्र धन 3 साल में मिल रहा है और 2 साल में जो मिश्र धन मिल रहा है, तीसरा वाला दूसरे वाले से कितना अधिक है? 441 रुपए क्या है? अधिक है। क्लियर है? बड़े आगे भाई सत्यम। अब हमारी बात सुनो, इससे हम थोड़ा सा ऐसे भी अगर सोच लें, बस अपने सोच को बढ़ाएं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझने का प्रयास करें ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? बस हमें बताइए आप। 1/, कितना आएगा? 5 आएगा। अरे 5% था ना। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 1/20 आएगा। यानी अगर 20 रुपए आप लिए होंगे, कितना देना होगा? 21 रुपए देने होंगे। यही है सर, ये 2 साल की बात है। अगर 2 साल की बात करेंगे तो यहां से स्क्वायर करेंगे, यहां से भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 2 साल का है ना, तो कितना हो जाएगा? 400, और ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर 3 साल की बात करूं मैं, 3 साल की बात करूं मैं, तो 20 का क्यूब करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ 21 का क्यूब करना पड़ेगा ना। अब 20 का क्यूब कितना आएगा? 8000 आएगा। 21 का क्यूब कितना आएगा? 9261 आएगा। एक बात बताइए, धनराशि यहाँ सेम है नहीं है ना? तो यहां अगर 20 का गुणा कर दे, यहां 20 का गुणा कर दे, धनराशि सेम टू सेम हो गई कि नहीं हो गई? यहां भी 8000, यहां भी 8000 है कि नहीं है? सर ये कितना बनेगा? 0, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसका मिश्र धन जो बनेगा वह 8820 बनेगा।
और इसका मिश्रण कितना बनेगा, 9261 बनेगा। इन दोनों में अंतर कितने का, बस एक चेक कर लेते हैं। एक में से 0 घटेगा तो 1, 6 में से 2 घटेगा तो 4, और 12 में से 8 घटेगा तो 4। देखो 441 है अंतर की नहीं है, हमारे द्वारा भी 441, क्वेश्चन के द्वारा भी 441, यानी हमारे का कितना गुना है भाइयों, हमारे का 1 गुना है। तो हमारी जो धनराशि होगी वो कितनी हो जाएगी, बात क्लियर है? हो गया, चले आगे। क्या ये बातें समझ में आप लोग को आई कि नहीं आई, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं भाई? क्या हो गया, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक बैंक एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर अर्धवार्षिक आधार पर 5% 5% वार्षिक चक्रवृद्धि 5% चक्रवृद्धि ब्याज देती है। एक ग्राहक एक ग्राहक 1 जनवरी 1 जनवरी को 1600 रुपया तथा तथा 1 जुलाई को 1600 रुपया जमा करता है। 1 वर्ष के पश्चात उस ग्राहक को कितनी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। चलिए बनाइए इसे आप लोग। बन पाएगा?
आओ सुनो हमारी बात, ध्यान से सुनो। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज देती है, ठीक ना। और एक ग्राहक 1 जनवरी को 1600 रुपए और 1 जुलाई को 1600 रुपए जमा करता है, तो 1 वर्ष के बाद उसे कितना रुपए ब्याज मिलेगा? एक बात बताइए, जो धनराशि वह 1 जनवरी को 1600 रुपया दिया है, 1 साल बाद उसे कितना मिलेगा? क्योंकि अर्धवार्षिक की बात किया है। हाँ, कहां से 2.5% होगा? यहाँ ये जो दिया है 5%, वो वार्षिक नहीं दिया है, ये अर्धवार्षिक दे रखा है। अरे 2.5% हुआ मेरे भाई। अगर ये 5% वार्षिक रहा होता तब तो 2.5% अर्धवार्षिक बनता ना। ये 5% अर्धवार्षिक ही रखा है। एक वर्ष तो कितनी छमाई होंगी? 2 छमाई होंगी। यानी पहला वाला जो 1600 रुपया है, इस पे भाई साहब 105% कितनी बार लगेगा? 105% ये कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। ये कहां से क्या मिलेगा? ये मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। क्लियर है? प्लस जो 1 जुलाई को 1600 रुपया दिया है, उसमें केवल 5% लगेगा। क्या ये बातें समझ में आई? ये 105% हो जाएगा भाई, ये 105% हो जाएगा। क्लियर है? सर सॉल्व करने का प्रयास करें, तो 3 बार दिख रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। दो जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब 5 से काटेंगे तो बनेगा 21, अब 5 से काटेंगे तो बनेगा 20। भैया अब 5 से काटेंगे तो बनेगा 4, 5 से काटेंगे तो बनेगा 21, और 4 से काटेंगे तो बनेगा 4, है ना। 2 शून्य 21 21 441, 4 गुणे 441, और प्लस का 16 25 80, 16 कम 16, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1764 प्लस 1680, टोटल कितना आ गया? 4 8 6 14, 6 7 13, 13 1 14, और 1 1 2 1 3 9, 3444। अब भाई व्यक्ति ने ये टोटल अमाउंट पाया है, टोटल पाया है। और भाई हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ब्याज। कितना रुपया जमा किया है? 1600, 1600 कितना? 3200 जमा किया है। तो कितना ब्याज हुआ मेरे भाई? 244 रुपये। उसे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 244 रुपये क्या मिलेगा उसे? ब्याज मिलेगा। अब तो आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है? 3200 कहां से आया? वह 1600 2 बार जमा किया है, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को। तो कितना रुपया उन्होंने जमा किया? 3200। कितना मिला है उन्हें? 3444। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 244 हो गया। हाँ भाई। अच्छा, हमसे जब ब्याज पूछा था तो हम निस्संदन कहा निकालने के चक्कर में पड़ गए? क्या डायरेक्ट ब्याज नहीं निकाल पाते क्या? बोलिए भाई सत्यम, बोलो। इसे तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, समझने का प्रयास करिएगा। जो ये 1600 रुपया दिया है, 1 जनवरी को दिया है, क्लियर है? 1 जनवरी को दिया, तो इसका ये धनराशि है जो 1600 रुपया लगा वह 1 साल के लिए लगा है। ये वाला 1600 रुपया, ये वाला 1600 रुपया पूरे 1 वर्ष के लिए लगा है। लेकिन ये वाला जो 1600 रुपया जो 1 जुलाई को दिया होगा केवल 6 महीने के लिए लगा है। क्लियर है?
तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, यानी इस 1600 पे 5% का सक्सेसिव निकाल लीजिए। तो 5% का सक्सेसिव क्या आएगा जरा बताइए मुझे। 5% +5 गुणे का 5/100। ये आपको याद होनी चाहिए यार। 10.25 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10.25% आएगा, यानी 10.25% से इस 1600 पे लगेगा ब्याज। तो 1600 का 10.25%। क्लियर है? अच्छा हाँ, अब सही है भाई। प्लस जो ये वाला 1600 है, इस पे केवल 5% लगेगा। 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां भी 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा? पूरा करिए। 16×5 = 80, 16×2 = 32, 8 = 40, 16 शून्य शून्य 4, 16 कम 16, 164। यहाँ पे कितना भाई? 16×5 = 80। जोड़ने पे कितना आएगा? 244। वही चीज आया है ना? चलिए आइए। एक व्यक्ति कुछ धनराशि कुछ धनराशि उधार लेता है। कुछ धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। उधार लेता है। इसे 2 बराबर वार्षिक 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि प्रत्येक किस्त यदि प्रत्येक किस्त प्रत्येक किस्त 363 रुपए है, तो तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। चलिए सर,
जल्दी कीजिए। आइए देखिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। कैसे आया जरा सुन लीजिएगा। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, कितना? 1/10 आया ना। ध्यान दीजिएगा। सर यदि आप 10 रुपए लिए हैं, आपको एक बढ़ा के देना पड़ेगा, कितना? 11। ये पहले वर्ष का है। किसका है? पहले वर्ष का है। लेकिन जब दूसरा वर्ष जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। प्रत्येक किस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 121, यहाँ पे क्या है? 11 है। इसमें गुणे 11 करें किस क्या हो जाएगी? बराबर। यहाँ गुणे 11 कर दीजिए, यहां से हो जाएगा 110। जोड़िए 110 और 100 कितना आएगा? 200, 200, 210। यदि प्रत्येक किस्त 121 की हो जाएगी तो उधार ली गई धनराशि 210। 121 ने कितना बोला हूं मैं? 363। कितना गुना है भाई? है 3 गुना है। तो इसका भी 3 गुना कर दीजिएगा। 21 यहाँ 63, 630। उधार ली गई धनराशि कितनी है? 630 है।